जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी भगवान की जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। वहाँ के विहारे सरकार की जय हो। श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय हो। गोब्रज 84 कोश की जय हो। गोवर्धन नाथ की जय हो। द्वारिकाधीश की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी वह भगवान श्री वांके विहारी कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हुए पूज्य मातृ पितृ गुरु चरण कमलों में बार बार वंदन करते हुए श्री कथा प्रांगण में उपस्थित यत्र और तत्र से चल करके पधारे हुए समस्त श्रोतागण विप्रबंधु सभी के हृदय में विराजित श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु को बार बार नमन और वंदन करते हुए श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में प्रथम द्वितीय दिवस के कथा में उपस्थित कथा के मुख्य यजमान और उनके समस्त पारिवारिक बंधुजन और यत्र तत्र से चल करके पधारी हुई सती सीता अनसुईया के समान जिनका चरित्र है श्री मातृशक्ति और पधारे हुए विद्वान श्रोतागण संगीत बंधु ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है वहाँ तक इस कथा को बैठ करके श्रवण कर रहे सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित राधा सर्वेश्वर को मैं बार बार नमन और वंदन करता हूँ। आज श्रीमद्भागवत कथा की भागवती गंगा में द्वितीय दिवस की कथा प्रस्तुत की जाएगी। श्रीमद्भागवत कथा का द्वितीय दिवस का प्रथम स्कंध है। भागवत जी के प्रथम चरण स्कंध में भागवत जी के प्रथम स्कंध के प्रारंभ में 3 श्लोकों में वेद व्यास जी ने भागवत जी का मंगलाचरण किया है। प्रथम श्लोक है ध्येयम। प्रथम श्लोक है ध्येयम मतलब ध्येयम का मतलब ध्यान किसका करूं, ध्यान किसका करूं। द्वितीय श्लोक में पेयम पान किसका करूं और तृतीय श्लोक में गेयम गान किसका करूं। व्यास जी ने मंगलाचरण का शुभारंभ कहाँ से कर रहे हैं? ब्रह्म सूत्र के द्वितीय श्लोक से किया है। कि ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह प्रथम सूत्र है। और द्वितीय सूत्र क्या है? जन्माधस्य यतः, यह द्वितीय सूत्र है। तो व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र जन्माधस्य यतः से भागवत जी का मंगलाचरण कर रहे हैं। और बंधुओं ध्यान देने योग्य बात है कि भागवत जी का प्रारंभ
भागवत जी का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? जन्म से हुआ है। अब विराम कहाँ पर है? विराम परम पर है। तो भागवत जी का विराम श्लोक पहले देखिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। जन्म से कथा का शुभारंभ हो रहा है। अब विराम कहाँ पे हो रहा है? विराम हो रहा है परम पर। विराम हो रहा है परम पर। कहने का भाव यह है बंधुओं कि बंधुओं, जो जीव भागवत कथा का श्रवण पान जन्म से करता है, जो जीव भागवत कथा का श्रवण पान जन्म से करता है, उसका जीवन परम कल्याणमय हो जाता है। तो बंधुओं, भागवत जी के मंगलाचरण में कहने का अर्थ है बंधुओं कि जिस जीव जन्म से इस अद्भुत कथा को सुनता है, उसका जीवन परम मंगलमय हो जाता है। उसका भगवान कल्याण कर देते हैं। परम कल्याण, परम मतलब कल्याण। जो जन्म से कथा को श्रवण करता है, कथा को सुनता है, उसका जीवन परम कल्याणमय हो जाता है। जो जन्म लेकर के आते हैं, इसलिए जब जन्म लेकर के आते हैं तो कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। लेकर के जब समझ में आए तभी से सुनना चाहिए। जन्म लेकर के आए तभी से कथा सुनना प्रारंभ कर दो। जब समझ में आए तभी से कथा सुनना प्रारंभ कर दो। ऐसा न विचार करो कि जब वृद्धावस्था आएगी तब कथा सुनिए। ऐसी बात है। जब वृद्धावस्था आएगी इसका क्या मतलब? नहीं, जन्म से कथा सुनिए और तुम्हारा कल्याण ये कथा कर देगी। जन्म से कथा का शुभारंभ हो रहा है, परम पर विराम हो रहा है। बंधुओं, ये जो भागवत जी का मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है, इसके अर्थ अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार किया हुआ है। भागवत जी के प्रथम श्लोक के कई टीकाकारों ने अलग अलग अर्थ बताए हैं और उनमें से एक अर्थ हम भी श्रवण करते हैं। पहले श्लोक बोलेंगे, फिर उसका अर्थ समझें। जन्माधस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकविवे मुह्यन्ति यत्यशौर्यः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र वित्रेशर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। अभी एक अर्थ में आपको समझाता हूं। आप ध्यान दें कि ध्यान दे करके सुनिए कि मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं कि श्री वेदव्यास जी कि जन्माधस्य यतोन्मयादि तरतस जन्माधस्य, जो भगवान जन्म लेते हैं, जन्माधस्य जो भगवान जन्म लेते ही तीर्थस चले गए। कहाँ चले गए? तीर्थस चले गए। जन्म लेते ही चले गए। कहाँ चले गए?
अपने असली माता पिता के को छोड़ करके, अपने असली माता पिता को छोड़ करके कहाँ चले गए? नकली माता पिता के पास चले गए। जन्माधस्य यतोन्मयादि तरतस, जो भगवान जन्म लेते ही अपने असली माता पिता को छोड़ करके चले गए वसुदेव देवकी के यहाँ आए प्रकट होकर के। लेकिन गए कहाँ? गए नंद यशोदा जी के यहाँ गए। चार थे वो विज्ञ स्वराट, चार थे वो विज्ञ स्वराट। भगवान कैसे है? चार थे वो विज्ञ स्वराट, भगवान अभिज्ञ है, भगवान अभिज्ञ है। एक होता है विज्ञ और एक होता है अभिज्ञ और एक होता है अनभिज्ञ। अब अनभिज्ञ कौन होता है? अनभिज्ञ होता है जिसको कोई जानकारी नहीं है। अभिज्ञ कौन होता है? जो एक विषयों का जानकार हो उसे विज्ञ कहते हैं। और अभिज्ञ किसे कहते हैं? कि जो बहुत से विषयों का जानकार। तो भगवान कैसे है? चार थे वो विज्ञ स्वराट, भगवान अभिज्ञ हैं। जो कोई राक्षस उनके समीप आता है तो भगवान उसको पहचान लेते हैं। भगवान कैसे हैं? जो कोई राक्षस उनके पास आता है तो भगवान उसको पहचान लेते हैं और उसको कौन सी गति देनी है ये भगवान तय करके उसको वही गति दे देते हैं। तेने ब्रह्म हृदयादि कव्ये, तेने ब्रह्म हृदयादि कव्ये। तो ऐसे भगवान ने एक दिन ग्वाल बाल का जूठा खा रहे थे। ऐसे भगवान एक दिन ग्वाल बाल का जूठा खा रहे थे और तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये ब्रह्म कैसा है कि ग्वाल बाल का जूठा खा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल शक हो गया तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों का हरण कर लिया। क्या किया? हरण कर लिया। लेकिन भगवान पर कोई असर नहीं पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में जा करके सुला दिया ग्वाल बाल और बछड़ों को, योग सैया पर सुला दिया। भगवान खुद बन गए ग्वाल बाल और बछड़े, सब कुछ बन गए भगवान। तो ब्रह्मा जी ने जब आकर के देखा तो समझ गए कि अरे ऐसी लीला ब्रह्म के सिवा कौन कर सकता है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में गिर गए और प्रणाम किया कि प्रभु गलती हो गई, प्रभु गलती हो गई। तब भगवान ने श्री ब्रह्मदेव जी को क्षमा कर दिया। तो इसलिए बंधुओं, तेने ब्रह्म हृदयादि कवे, तेने ब्रह्म हृदयादि कवे, जिन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। इसको जिन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा ब्रह्म वेद को भी मोहित कर लिया। मोहियंत यत् सूर्य, मोहियंती यत् सूर्य, जिन्होंने अपनी लीला के माध्यम से इंद्र को भी ज्ञान दिया। एक बार देवराज इंद्र जब वर्षा की, और जब वर्षा की तो भगवान ने क्या किया कि गिरिराज उठा लिया। और जब इंद्र इतनी वर्षा की फिर भी भगवान के भक्तों पर कष्ट नहीं पड़ा, तब इंद्र आकर के भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान को वंदन किया, नमन किया। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती यत् सूर्य, जिन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, जिन्होंने इंद्र को भी मोहित किया अपनी लीला के माध्यम से। ये जो वाद विदाय था विनिमयो, जिन्होंने अपनी लीला में पांचों तत्वों को पवित्र किया। कैसे पवित्र किया? कि देखो, भगवान ने अपनी लीला में पांचों तत्वों को पवित्र किया। पांच तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये पांच तत्व हैं। पांचों को भगवान ने अपनी लीला में पवित्र किया। कैसे किया? कि देखो, सर्वप्रथम भगवान ने जो कालिया नाग यमुना में रहता था उसको भगाया। जब यमुना से उसको भगा दिया तो यमुना जल शुद्ध होगा। तो पहली बार ठाकुर जी ने यमुना जी के
जल का पान किया तो भगवान ने जल तत्व को पवित्र किया। और अपनी लीला में एक बार ब्रज में लीला लीला में ही दावा नली अग्नि लग गई, और जब दावा नली अग्नि लगी तो भगवान ने उसको मुख में पान कर लिया। तब भगवान ने अग्नि तत्व को पवित्र किया। इसलिए अब तीसरी बार भगवान वायु को जो है पवित्र कर रहे हैं कि एक दिन तृणावर्त आया, भगवान को अपने साथ उड़ा करके ले गया आकाश में। भगवान ने उसका भी संहार कर दिया। भगवान ने वायु तत्व को पवित्र किया। पृथ्वी, एक दिन भगवान ने खेल खेल में माटी खा ली। भगवान ने भूमि तत्व को पवित्र किया। एक दिन भगवान ने महाराज किया तो महाराज में रात्रि भी चल करके आए, आकाश भी चल करके पधारा। उस समय भगवान ने आकाश तत्व को पवित्र किया। इसी प्रकार भगवान ने अपनी लीला में तेजो वार मृदा यथा विनिमयो पांचों तत्वों को पवित्र किया। और यत्र स्वर्गे मृखा, क्या कहा कि यत्र स्वर्गे मृखा, भगवान ने अपनी लीला भी केवल 3 जगह ही की है। पहली लीला भगवान ने कहा कि पहली लीला भगवान ने गोकुल में वृंदावन में की, और दूसरी लीला भगवान ने कहा कि दूसरी लीला भगवान ने हस्तिनापुर में की, और तीसरी लीला भगवान ने कहा कि द्वारिकापुरी में की, द्वारिकापुरी में। इसके बाद भगवान ने अपने सुधाम चले गए। यत्र स्वर्गे मृखा धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे भगवान जाने से पहले दिव्य भागवत रूपी कथाएं अमृत हम सभी को प्रदान करके गए। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को मैं नमन करता हूं, सत्यम परम धीमहि। देखिए, व्यास जी ने यह नहीं कहा है कि मैं कृष्ण को नमन नहीं करता। व्यास जी ने यह नहीं कहा कि मैं राम को नमन नहीं करता। न तो व्यास जी ने यह भी कहा है कि मैं कृष्ण को नमन करता हूं, मैं राम को नमन करता हूं। व्यास जी ने यह नहीं कहा कि मैं काली को नमन करता हूं। क्यों नहीं कहा कि उन्होंने विचार किया कि मैं एक देवता को नमन करूंगा तो बहुत सा समय तो बंधन और नमन में व्यतीत हो जाएगा। तो भगवान की रचना कैसे, भागवत की रचना कैसे होगी? भागवत की रचना कैसे होगी? तो इसलिए केवल एक शब्द कह दिया, क्या? सत्यम परम धीमहि। और सत्य स्वरूप तो भगवान ही है। मानो सत्य कहने से ही सब देवताओं की वंदन हो जाती है। सत्यम परम धीमहि। तो बंधुओं, माताओं, एक होता है सत्य और एक होता है परम सत्य। यहां पर सत्य परम धीमहि कहा गया है। केवल सत्य की वंदना नहीं कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि, तो सत्य और परम सत्य दोनों में अंतर हो गया। सत्य कौन है? सत्य है भगवान। और परम सत्य कौन है? परम सत्य है भगवान का नाम। देखो, ध्यान से सुनना इस बात। भगवान की लीला करने इस भूलोक पर, भगवान लीला करने आए इस भूलोक पर। उनको जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? जाना पड़ा। ठाकुर जी आए तो गए कि नहीं गए? राम जी आए तो लीला करके गए कि नहीं गए? गए। लेकिन क्या उनका नाम विस्मृत हो गया? हमारे बीच से नहीं हुआ। आज भी हमारे बीच उनका नाम है, अमर है।
स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में निधिवन में आज से 500 वर्ष पूर्व श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। अपनी भक्ति के बल से हरिदास जी स्वामी तो चले गए, लेकिन आज भी उनका नाम अमर है। कहने का भाव यही है बंधुओं कि यद्यपि भगवान का नाम, लीला, धाम, गुण, रूप सब सत्य है, पर परम सत्य तो भगवान का नाम ही है। भगवान चले जाते हैं पर हम उनका नाम आज भी गा रहे हैं। वो अमर हैं तो बंधुओं सत्य भगवान है और परम सत्य भगवान का नाम है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उसका नमन और वंदन करना चाहिए, उसके नाम का स्मरण करना चाहिए। इसलिए बंधुओं भगवान से ज्यादा भगवान के नाम का महिमा है, भगवान से ज्यादा भगवान के नाम की महिमा है। और पूज्य पाद गोस्वामी जी कहते हैं कि कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामन सकोही नाम गुण गाई, रामन सकोही नाम गुण गाई। राम नाम की महिमा पा रहे बंधुओं, खुद श्री राम जी राम नाम गुण नहीं बता सकते। एक भक्त कथा सुन रहा था और कथा को सुनते सुनते ऐसा विरह का प्रसंग आया कि वह भक्त भगवान को याद करके रोने लगा। तब भगवान प्रकट होकर के आए और भगवान कहने लगे कि तू रो रहा था तो मैं तुझे लेने चला आया, चल मैं बैकुंठ लेकर के चलता हूं। तब वह भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु अभी नहीं, अभी हम आपसे 2 घंटे तक बात नहीं कर सकते। भगवान बोले क्यों? वह बोला गोविंद अभी 2 घंटे कथा चलेगी, 2 घंटे के बाद आप हमें जहां ले चलेंगे मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक कथा चलेगी तब तक मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। भगवान ने कहा वाह रे वाह, अभी मिलने के लिए रो रहा था, पुकार रहा था, जब मैं आ गया तो कह रहा है कि मैं 2 घंटे के बाद चलूंगा। तो उसने मुस्कुरा करके भगवान से कहा कि गोविंद आप अगर मिल गए तो विरह की अग्नि शांत हो जाएगी, और जब विरह की अग्नि शांत हो जाएगी तो वो फिर आनंद कभी नहीं आएगा जो अभी आपके याद में रो रो करके आता है। मिलन में वो आनंद नहीं है, मिलन में वो आनंद नहीं है जो विरह में आनंद होता है। वैष्णव ये नहीं चाहता कि भगवान मिल जाएं, और जो हृदय में परमात्मा के मिलन की विरह अग्नि जल रही है वो शांत हो जाए। वैष्णव तो यही चाहता है कि दिन रात उनकी याद में मैं रोता रहूं, विरह की अग्नि जलती रहे, ये कभी शांत न हो। तो बंधुओं मिलन से ज्यादा विरह में आनंद है। भगवान के दर्शन हो जाए तो फिर क्या होगा? भगवान के अगर दर्शन हो जाए तो फिर क्या होगा? हमारे मन में बहुत इच्छा है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, और हम बहुत पढ़ाई करें और डॉक्टर बन जाएं तो जिस वस्तु की प्राप्ति करनी थी वह वो हो जाएगी, तो फिर वो चीज नहीं रहेगी जो उससे पहले थी, वो खत्म हो जाएगी। जो एक ललक होती है
जो एक इच्छा होती है कि अरे मैं डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, एक दिन बन जाएंगे, फिर क्या होगा कि जो मन की इच्छा है वो शांत हो जाएगी। इसलिए इसी प्रकार से जब भगवान मिल जाते हैं तो मन की इच्छा शांत हो जाती है। पर विरह की अग्नि में जलते हैं तो रोज ही आनंद आता है। तो भगवान के मिलन से ज्यादा भगवान के नाम में आनंद है। इसलिए सदैव भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं। तो बंधुओं, राम जी से ज्यादा उनके नाम की महिमा है। अच्छा, मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाता हूं कि भगवान से ज्यादा भगवान के नाम की महिमा कैसे है। भगवान से ज्यादा भगवान की नाम की महिमा कैसी है कि एक दिन की बात है कि जब भगवान रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उस समय समुद्र पर पुल के निर्माण करने के लिए नल और नील नाम के दो बंदर आए और उन्होंने पत्थरों पर राम राम लिखा है और जैसे ही वो पत्थर समुद्र में डाले तो पत्थर तैर जाते थे। तो पुल का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। अब राम जी ने देखा, राम जी ने इस दृश्य को देखा तो महाराज राम जी ने सोचा कि चलो थोड़ा हम भी सहयोग कर देते हैं भैया। तो राम जी एकांत में गए और देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है और चुपके से एक पत्थर उठाया और उस पत्थर पर अपना ही नाम लिखा राम और डाला समुद्र में। और जैसे ही समुद्र में डाला वो तो डूब गया। हनुमान जी पीछे खड़े थे, देख रहे थे कि बोले प्रभु आप यह क्या कर रहे हो। तो राम जी ने कहा कि मैं तो यह सोच रहा था कि मैं भी आप सबकी मदद कर दूं, पर यहां पर तो विपरीत हो गया, यह पत्थर तो डूब गया। हनुमान जी ने कहा कि हे नारायण, दुनिया आपके सहारे है, दुनिया आपके सहारे भवसागर पार करती है और जब आप ही जिसको छोड़ देंगे फिर वह कहां जाएगा, वो तो डूब ही जाएगा। पार होगा वही जिसको पड़ेंगे, पार होगा वही जिसको पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे वह जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसको पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। तो बंधुओं, राम नाम के सहारे तो भव सागर से पार हो जाते हैं और जिनको राम जी ही छोड़ देंगे फिर वो कहां जाएगा। तो राम नाम का सहारा ले लो तो भव सागर से पार हो जाओगे। और इसीलिए जीतना हो भगवान के नाम को गाना चाहिए। तो आइए हम भी भगवान के नाम को गाते हैं कि कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने
से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कितनी मुश्किल से नर्तन मिला, कितनी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर से किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर से किधर जाएगा। कृष्ण कहने से, कृष्ण कहने से तर जाएगा, क्या पता फिर किधर से किधर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बोले श्री बांके बिहारी लाल की।